हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर। ये बेसिक है, क्लास 6 के लिए हम लोग करने वाले हैं ये, और क्लास 7 क्लास 8 या बड़े क्लासेस के लिए फिर इससे थोड़ा सा सम्स क्या होगा, थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। तो बेसिक सम्स आज करने वाले हैं। तो बेसिक सम्स करने के लिए मेनली क्या फिगर पढ़ना आपको, मेनली दो फिगर पढ़ना आपको, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये दो टर्म्स आपके पास एरिया एंड पेरीमीटर आपको जो है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला से स्टार्ट कर देते हैं। सारा का सारा फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को आप लाइक कर लो, नहीं तो भूल जाओगे, एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं। तो चलो जरा सा पहले हम लोग पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। तो पेरीमीटर देखो, पहला हम स्टार्ट करते हैं किससे, ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल के लिए ले लो जरा सा ट्रायंगल, ये फिगर है। तो ट्रायंगल के लिए देखो, ट्रायंगल आपके पास तीन तरह के ट्रायंगल हैं। पहला क्या है, मींस स्केलेन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए आपके पास जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, आप जब भी पेरीमीटर निकालना तो क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आपके पास हो गया। लेकिन अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये अगर आपके पास दे दे तो क्या करोगे आप, 3 इंटू साइड्स। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होगा, इसके तीनों साइड्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बार बार एक ही चीज लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिख देना 3 इंटू साइड। नेक्स्ट आता है हम लोग क्या, रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल आप किसको बोलते हो, रेक्टेंगल देखो एक ऐसा फिगर जिसके लेंथ एंड ब्रेथ के साइज में कैसा हो, डिफरेंट हो। मतलब दो साइड कैसा हो, इक्वल साइज का, सामने सामने का। और फिर दूसरा जो दो साइड आपके पास सामने सामने का साइड, अपोजिट साइड्स, वो कैसा हो, इक्वल साइज का हो। ईच एंड एवरी एंगल कितने का हो, 90 हो। ऐसे फिगर को आप क्या बताते हो, रेक्टेंगल बताते हो। और इसके लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पी स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर, इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा, लेंथ कौन सा, ये जो बड़ा वाला साइड है उसको आपने लेंथ बताया, और ये जो छोटा वाला साइड है उसको आपने क्या बताया, ब्रेथ बताया। तो ये क्या निकल गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला। अच्छा, अगर पेरीमीटर दे दिया हो और फिर से आपको लेंथ या ब्रेथ कुछ फाइंड करनी हो तो क्या लिखोगे, लेंथ इक्वल्स टू पेरीमीटर बाय 2 माइनस क्या लिखोगे, ब्रेथ। या हमको ब्रेथ निकालना तो क्या लिखोगे, पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ। ये अपने पास निकल आ गया। अच्छा, अब आता है रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर के लिए। अच्छा, स्क्वायर समझ लो कैसा होता है, एक ऐसा फिगर जिसके चारों साइड्स कैसे हो, इक्वल साइज के हो। इक्वल नहीं लग रहा, थोड़ा सा कर लेते हैं, ये लो ये लो। तो एक ऐसा फिगर जिसके चारों के चारों साइड कैसे हो, इक्वल साइज के हो, और ईच एंगल जो इसके है वो कितने का हो, राइट एंगल हो। तो ऐसे फिगर को आप क्या बताओगे, स्क्वायर बताओगे। और इसके लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ये आपके पास आ गया। और अगर हमको पेरीमीटर दे दिया हो और अगर साइड निकालना हो तो क्या निकालेंगे, पेरीमीटर बाय 4। ये आपके पास फॉर्मूला निकल आया। तो इतना ही करते हैं। देखो अब एक और फिगर आएगा क्वाड्रिलेटरल, तो वहां भी क्या करोगे आप, देखो क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर फाइंड करना होगा पेरीमीटर, क्या करोगे, सम ऑफ ऑल साइड। वहां भी सेम फॉर्मूला। देखो ऐसा कोई भी फिगर जिसके लिए आपको फॉर्मूला नहीं दिया गया, आप सिंपली पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, उसके सारे साइड को आप ऐड कर देना, ये क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। अब देखो एरिया के लिए फॉर्मूला, एरिया के लिए आपको दो फिगर पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बता दिया आपके पास। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हमको लेंथ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एरिया बाय ब्रेथ। और अगर हमको ब्रेथ निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया बाय लेंथ। देखो लेंथ के लिए आपके पास दो फॉर्मूला मिला, एक फॉर्मूला इन टर्म ऑफ पेरीमीटर और दूसरा फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एरिया। अगर एरिया दिया होगा तो लेंथ के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर आपको पेरीमीटर दे दिया और लेंथ निकालना है तो आप क्या करोगे, इस तरह का फॉर्मूला यूज करोगे। दूसरा जो फिगर आपके पास है दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर के लिए अगर हमको एरिया निकालना तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और अगर हमको एरिया दे दिया और अब बोलता है क्या, साइड निकालो, तो फिर क्या करोगे, तो साइड इक्वल्स टू अंडर रूट एरिया। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला कंप्लीट। और अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स करना स्टार्ट करेंगे। चलो देखो अब सारा कुछ सम्स कर लेते हैं। देखो 1 का 1 नंबर कुछ फिगर आपको दिया रहेगा और इस तरह से क्या होगा, आपको बोलेगा क्या, सॉल्व करो इसको। क्या फाइंड करनी है, पेरीमीटर फाइंड करनी है, पेरीमीटर फाइंड करनी है। देखो पहला फिगर आपके पास कैसा है, तीनों का तीनों साइड दे दिया गया है। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू आप सिंपल लिख देना क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स कितने कितने आपके पास है, पहला है 7
प्लस दूसरा कितना है 8 प्लस तीसरा कितना है 13, आप ऐड कर दो इसको तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, ये आपके पास निकल आया। अच्छा अब आते क्या दूसरा नंबर पे। अच्छा दूसरा देखो जरा सा, इक्वल का साइन दिख रहा होगा आपको, मतलब क्या ये साइड ये कैसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड मेरे पास जितने का है ये साइड भी क्या होगा उतने का ही होगा। आप पेरीमीटर इक्वल्स टू सिंपल लिखना फिर से सम ऑफ ऑल साइड्स, बेकार का आप दूसरा फॉर्मूला मत यूज करना, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो लिख लो जरा सा 9 + 5 ये क्या आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 23 सेंटीमीटर, ये आपके पास निकल आया। थर्ड वन देखो जरा सा, थर्ड वन देखो जरा, तीनों के तीनों साइड कैसे हैं इक्वल है, मतलब कैसा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, कैसा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या लिखोगे 3 इंटू साइड, क्योंकि 3 बार एक ही चीज, आप देखो जरा सा, तो 3 इंटू साइड लिख दिया आपने, तो 3 इंटू साइड कितने का है 6 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास 18 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट। फोर्थ वन देखो जरा सा, फोर्थ वन मेरे पास क्या है, फिफ्थ वन है ये, फिफ्थ वन क्या मेरे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए अपने पास लेंथ कितना है पहले लिख लो 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितने का है ये भी लिख लो 7 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर इक्वल्स टू फॉर्मूला याद है ना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितने का अपने पास 10, ब्रेथ कितने का अपने पास 7 और ये सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 17 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम देखो जरा सा 7 नंबर क्या देखो एक फिगर दिया हुआ है, क्या प्रॉपर फिगर है, ना रेक्टेंगल का है ना क्या बोलते हैं स्क्वायर का है ना ट्रायंगल का है। तो जब भी इस तरह का फिगर कुछ भी दे तो आप पेरीमीटर क्या करोगे सिंपल सा लिखोगे सम ऑफ ऑल साइड, कुछ भी इस तरह का फिगर रहे दूसरा कुछ भी अगर समझ में ना आए किसी फिगर में तो आप सिंपल लिख देना पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। चलो ऑल साइड्स का सम करते हैं, पहला कितने का 5 का, दूसरा कितने का 8 का, तीसरा कितने का 6 का, फिर कितने का 6 का, और फिर लास्ट वन कितने का 8 सेंटीमीटर का, ये आ गया। अब क्या करो इसको आप ऐड कर लो, तो 5 और 8 13 और 6 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 और 8 कितना आ जाएगा 33, ये सेंटीमीटर आपके पास आ गया। अच्छा नेक्स्ट आ जरा सा 8 नंबर देखो जरा सा, फिर से वही मेरे पास आ गया कहानी, तो आप क्या लिखोगे पेरीमीटर इक्वल्स टू फिर से वही सम ऑफ ऑल साइड्स लिख दिया आपने। अब चलो जरा साइड लिखना स्टार्ट करो, पहला कितने का 14, फिर कितने का 5, फिर 5, फिर 14, फिर 6 और ये क्या हो जाएगा कंप्लीट, पूरा साइड हमने लिख दिया। अब चलो ऐड करना स्टार्ट करो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 14 और 14 28 और 10 कितना 38 एंड 6 कितना आ जाएगा आपके पास 44 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास तो सिंपल सा है, आप जो भी रहेगा सारे को ऐड कर दो अपना आंसर निकाल लो। फिर देखो जरा सा फिर से मेरे पास फिर उसी तरह का एक फिगर आ गया और यहां से हमको क्या करना फाइंड करनी है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू फिर से वही लिख दो सम ऑफ ऑल साइड्स। तो चलो ऑल साइड्स अपना लेना स्टार्ट करो, पहला कितने का 8, फिर 6 8 लिख दो जरा सा 6 + 8 प्लस यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, फिर 6 और 6 तो प्लस कितना आ जाएगा 6 और 6 ये सेंटीमीटर। अब जरा सा ले लो यार साहब ऐड कर लो इसको, 6 कितने हैं 4 है कितना आ जाएगा 24 और क्या आ जाएगा 16 तो कितना आएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ये तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 2 नंबर पे, 2 नंबर देखो जरा सा अब क्या हो गया वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद द साइड्स 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो आप करना स्टार्ट करो, साइड्स क्या क्या आपके पास दिया है 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लिख लिए। पेरीमीटर निकालनी है तो पेरीमीटर क्या करोगे तीनों साइड आपके पास है, लिख दो सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू पहला कितना 10 देन 15 और देन 20 ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा 25 और 20 हाउ मच 45 सेंटीमीटर कंप्लीट। बी नंबर फिर देखो 2 का, लेट ट्रायंगल एबीसी बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच साइड AB इक्वल्स टू AC। अब अगर एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको बताएं, ये सपोज करो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या है AB इक्वल्स टू AC, तो AB और AC ये दोनों कैसे है इक्वल है। अब इसमें क्या क्या देखो जरा सा, AB कितने का दिया है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। अब झट से आपके पास जवाब आएगा सर अगर ये 9 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा 9 सेंटीमीटर का। और एक दिया आपके पास BC कितने का है 6 सेंटीमीटर का, 6
सेंटीमीटर का। तो अब यहां से जो भी है हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो जरा सा, क्या लिखोगे? तो ए बी इक्वल्स टू कितना दिया आपके पास 9, और ये ए बी किसके इक्वल है? ए सी। तो ए बी एंड ए सी आपके पास दोनों कितने का निकल आया? 9 सेंटीमीटर का। और तीसरा आपके पास बी सी कितने का है? 6 सेंटीमीटर का। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू सिंपली लिख देना सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स क्या क्या आ गया आपके पास? 2 कितने का है? 9 का है, और एक कितने का है? 6 सेंटीमीटर का। इक्वल्स टू 9 और 9 18, और 6 कितना आ जाएगा आपके पास? 24 सेंटीमीटर। तो ये 2 का बी भी कंप्लीट। थर्ड नंबर समझ देखो क्या लिखा, थर्ड का ए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग द साइड्स दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। आपके पास 4 साइड्स आपके पास दे दिया, और क्या करनी है? पेरीमीटर फाइंड करनी है। क्या कोई सेपरेट फॉर्मूला आपको दिया हुआ है? बोलोगे सर नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? पेरीमीटर ऑफ किसका? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर वही सेम फॉर्मूला आप समझ गए हो अभी तक। तो सम ऑफ ऑल साइड्स ले लो जरा सा, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6, और ये क्या आ गया? सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 15 और 9 24 एंड 6 कितना? 30 सेंटीमीटर। ये आपके पास निकल आया। दूसरा देखो, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए बी और बी सी कैसा है? इक्वल है। तो लिख दो जरा सा आंसर, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक है, अब देखो जरा सा इन दोनों में किसी का कोई वैल्यू दिया हुआ है क्या? हाँ, एक का वैल्यू दिया हुआ है ए बी कितने का है? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी सी भी कितने का होगा? 6 सेंटीमीटर। लिख दिया क्या? 6 सेंटीमीटर। अगर ए बी 6 तो बी सी भी 6, क्योंकि दोनों कैसा है? इक्वल। ये आपके सम्स में दे दिया गया है। और आपके पास जो साइड्स हैं, तीसरा क्या आपके पास है? सी डी कितने का? 7 सेंटीमीटर, और डी ए इक्वल्स टू क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास चारों साइड आ गया, 1 2 3 4 चारों साइड आ गया। तो लिख दो जरा सा फिर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स क्या क्या आपके पास है? पहला है ए बी, दूसरा क्या है? बी सी, तीसरा क्या है? सी डी, और फिर लास्ट वन क्या है? डी ए। ये आपके पास है। लिख दो जरा सा, ए बी कितने का? 6, दूसरा बी सी कितने का? 6, सी डी कितने का? 7, और डी ए कितने का? 8। ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर। चलो जरा सा ऐड कर लेते हैं इसको, 6 एंड 6 12, और 7 कितना? 19 और 8 कितना आ जाएगा? 27 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब आते हैं 4 नंबर पे, देखो जरा सा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड्स दिस वन। अब आगे हम लोग कहां पे? स्क्वायर पे आ गए हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला फिर भी बगल में लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ किसका? स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ये आपके पास क्या फॉर्मूला दिया हुआ है। अब चलो जरा सा आ जाओ, तो आपके पास साइड कितने का है? साइड है 8 सेंटीमीटर का। तो साइड इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? 8 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू साइड। ये आपके पास फॉर्मूला जानते हो ना? तो जो साइड था लिख लिए, पेरीमीटर क्या था उसको भी लिख लिए। अब क्या लिखेंगे? जरा सा वैल्यू लिख देते हैं, 4 इंटू पेरीमीटर क्या अपने पास 8 का है, 8 सेंटीमीटर। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आप मल्टीप्लाइड करके आंसर लिख लो। ये तो कंप्लीट हो गया आपके पास। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे। देखो जरा सा, 7 होल 1/4 सेंटीमीटर आपके पास साइड दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 4 जा 28, और 129 बाई क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या किया? साइड को तो कन्वर्ट कर लिया, यहां से आपने क्लियर कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं क्या, हमको तो क्या फाइंड करने? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ किसका? स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद होगा ना आपको, लिख भी दिए हम क्या? 4 इंटू साइड। तो देखो जरा सा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4 इंटू साइड कितने का? साइड आ गया आपके पास 29/4 सेंटीमीटर। तो ये 4 एंड 4 कैंसिल। अब आ जा रहा सा, तो ये क्या आ गया आपके पास? 29 सेंटीमीटर। और थर्ड वन इसका आते हैं जरा सा, फिर देखो जरा सा, साइड कितने का आपके पास दिया? साइड 5.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करने? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला तो आप सीख गए होंगे, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू 5.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या हो गया? 4 का भी आंसर कंप्लीट। 5 नंबर देखो जरा सा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस बार किसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है? रेक्टेंगल की। फॉर्मूला आपके पास पता है, पेरीमीटर ऑफ किसका? रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आ गया आपके पास।
अब चलो यार सा इसका लेंथ भी हमको दिया हुआ है, ब्रेथ भी हमको दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 2 इंटू आपके पास लेंथ कितने का, लेंथ है 11 का, ब्रेथ कितने का है 7 का, ये सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 11 एंड 7 कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। खत्म। दूसरा फिर देखो उसी तरह से आपके पास है तो सिंपल सा लेंथ ब्रेथ दिया है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू क्या लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितने का 8.5 प्लस ब्रेथ कितने का 5.25 और ये सेंटीमीटर है इक्वल्स टू 2 इंटू अब दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 13 पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 75 सेंटीमीटर इक्वल्स टू अब इसको क्या करो मल्टीप्लाइड कर दो तो 27 पॉइंट क्या आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। आप रफ में क्या करना मल्टीप्लाइड कर लेना इसको।